राजस्थान की चुनी हुई सरकार की आवाज को उन लोगों ने नहीं सुना। तब कहा था राजस्थान की विधानसभा ने और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कहा था कि ये किसान बिल वापस ले लो। 1000 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई। कांग्रेस की आवाज को बीजेपी ने नहीं सुना। कांग्रेस की आवाज भारत की आवाज है, नौजवान की आवाज है, गरीब की, किसान की, खेत की, खलिहान की, सबकी आवाज है। एक बार फिर राजस्थान से कांग्रेस देश की जनता की आवाज बनकर भारत सरकार के सामने कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई और बड़ा प्रस्ताव पास किया है कि भारत सरकार देश हित में, सेना के हित में, नौजवान के हित में अग्निपथ योजना वापस ले, जिससे सड़कों पर जो आग लगी हुई है, क्योंकि भारत सरकार की सोच दिख रही है, नाम अग्निपथ, शुरू हो गई आग। अग्निवीर आप तैयार करना चाहते हो। पहली बार ऐसा हुआ है जब सेना को एक्सपेरिमेंट के रूप में भारत सरकार यूज करना चाहती है। आपने 4 साल का प्रस्ताव दे दिया। 9 महीने की ट्रेनिंग पुलिस की होती है और आप ये कह रहे हैं कि 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद 4 साल में फौज से रिटायर्ड हो जाएगा, 21 साल की उम्र में भर्ती होगा, 25 में आएगा और जब वो 25 में आएगा वापस तो उसके सामने नौकरी नहीं होगी। आप कह रहे हैं 75% तो निकल जाएंगे, 25 को हम वापस ले लेंगे। उनके हाथों में बंदूक होगी, आप उसको क्या बनाना चाहते हो? आज सेना से जब रिटायर्ड होकर आता है तो देशभक्त बनकर आता है। पैसे की कोई कमी नहीं है, नियत में कमी है, नियत में खोट है। 1 रैंक 1 पेंशन की बात करते थे। मुझे ये बता दीजिए प्रधानमंत्री जी, आज गहलोत साहब की अध्यक्षता में हमने प्रस्ताव पास कर दिया और कह दिया कि आप ये अग्निपथ योजना वापस ले लें। हमने इसलिए पास किया है, आप अडानी जी को हवाई अड्डा, एयरपोर्ट देते 50 साल के लिए, 50 साल के लिए एयरपोर्ट दिया लीज पर, और नौजवान को आप नौकरी दे रहे 4 साल के लिए। भारत सरकार लीज पर हवाई अड्डे दे रही है, रेल दे रही है 50-50 साल के लिए प्राइवेट कंपनियों को, और हवाई अड्डा दे दिया 50 साल के लिए, नौजवान को नौकरी सिर्फ 4 साल के लिए। ये मुद्दा सिर्फ कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा या पॉलिटिकल पार्टियों का नहीं है, ये देश से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आप नौजवान से मैं अपील करूंगा वो हिंसा नहीं करें, ट्रेनों को आग नहीं लगाएं, ये भारत की संपत्ति है। ये बात मुख्यमंत्री जी ने, पूरी कैबिनेट ने चिंता व्यक्त की है। लेकिन भारत सरकार से भी मैं कहूंगा कि आपके पुलिस वाले, आपके सब लोग नौजवानों पर गोली नहीं चलाएं, बेवजह उनको परेशान नहीं करें। हम ये चाहते हैं भारत सरकार सामने आकर इस योजना को तुरंत वापस ले, और तुरंत वापस नहीं लेते हैं तो किसानों का आंदोलन लंबा चला और बाद में नाक रगड़ के इनको किसान बिल वापस लेने पड़े। आपको कल ये वापस लेना पड़ेगा, लेकिन तब तक बहुत नुकसान हो जाएगा। इसलिए सेना के सम्मान में, भारत के सम्मान में, नौजवान के सम्मान में कांग्रेस मैदान में कल अमर जवान ज्योति पर जयपुर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे। हम लोग नौजवान भी इकट्ठे होंगे, नागरिक भी इकट्ठे होंगे। हम लोग तिरंगा रैली निकालेंगे, उसमें भारत का झंडा भी होगा, कांग्रेस का झंडा भी होगा, और हम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी, जयपुर के जितने हमारे विधानसभा क्षेत्र हैं, वहां के विधायक, वहां के चुनाव लड़े हुए लोग, हमारे कार्यकर्ता अमर जवान ज्योति पर सुबह 10 बजे इकट्ठे होंगे और अमर जवान ज्योति से उनको सलूट करते हुए वहां से हम हमारी यात्रा शुरू करेंगे। कल संडे है, जिससे लोगों को तकलीफ कम हो, इसलिए संडे का दिन चुना गया, और ये आंदोलन पूरे देश में लगातार जारी रहेगा। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में कांग्रेस अग्निपथ योजना का विरोध कर रही है। कांग्रेस में जो हालात क्रिएट किए हैं अब सबके समझ में आ रही है। आप राहुल गांधी जी को जेल भेजने का षड्यंत्र करके अग्निपथ जैसी योजनाओं के जरिए
नौजवान के भविष्य को कुचलना चाहते हैं, पूरे देश में आग लगाना चाहते हैं। बिहार जल रहा है, यूपी जल रहा है, लेकिन आज तक नौजवानों को कोई भी ढंग का जवाब नहीं दिया। दबाव में आकर आपने कहा हम 21 से 23 कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं 10% आरक्षण दे रहे हैं। सीधा सीधा आप इस योजना को तुरंत वापस लें, तुरंत वापस लेंगे तो आंदोलन ठहर जाएगा। फिर सोच क्या है, सारी पॉलिटिकल पार्टियों को आप विश्वास में ले, देश के मुख्यमंत्रियों को विश्वास में ले, देश के जो सेना के पुराने अध्यक्ष हैं उनको विश्वास में ले, सबको बुलाएं। ये भारत से जुड़ा हुआ मुद्दा है। बीजेपी के लोग बड़े डायलॉगबाजी करते थे, आज ये धर्म का मुद्दा नहीं है, अग्निपथ का मुद्दा, ना हिंदू का, ना मुसलमान का, ना सिख का, ना ईसाई का, ना फारसी का, ना जैन का। ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं है, ये भारत के सम्मान की लड़ाई है, नौजवान के सम्मान की लड़ाई है, ये सेना के सम्मान की लड़ाई है। सेना के जज्बे, हमारी सेना का गौरव, स्वाभिमान और शौर्य पूरी दुनिया मानती है। ये हमारे सेना को कमजोर करने की साजिश है, इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकते। आज मैं आपसे कह रहा हूं कि आज जो हमने प्रस्ताव लिया है कैबिनेट ने, वो सोच समझ कर लिया है। और ये प्रस्ताव आपको पता है सोनिया गांधी जी ने अपील की है, कोई भी हिंसा के रास्ते पर नहीं चले। कांग्रेस इस योजना को वापस लेगी, उन्होंने कांग्रेस की भावना बता दी। और इस वक्त राहुल गांधी जी के प्रति जिस तरह का व्यवहार, कांग्रेस के प्रति जिस तरह का व्यवहार, इनकी नीति, नीयत, सोच इतनी गंदी है कि अब ये कार्यालय में नहीं घुसने देते। वहां पे राजस्थान नंबर की गाड़ी जाती है, उसको निकाल कर लाठीचार्ज करते हैं, मारते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि लीगली कर नहीं सकते। आप मनमानी करने पर उतर आए। राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा साहब को गिरफ्तार कर लिया, मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया, एमएलए को गिरफ्तार कर लिया, हमको रोक लिया। आप एआईसीसी में जाने घुसने नहीं दे रहे। और फिर राहुल गांधी जी की ईडी में पेशी है, लेकिन राहुल गांधी जी ने आह्वान किया देश के नौजवान के अग्निपथ के मुद्दे पर कांग्रेस विरोध करने के लिए आगे आए। और उसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की अध्यक्षता में मीटिंग करके निर्णय हो गया, कैबिनेट में प्रस्ताव पास हो गया। पूरे राजस्थान की जनता इस प्रस्ताव के साथ खड़ी है जो गहलोत साहब की अध्यक्षता में हुआ है। राजस्थान की, देश की जनता भी यही चाहती है, अग्निपथ योजना केंद्र सरकार वापस ले, सेना का सम्मान सुरक्षित करे, देश का सम्मान रखे और नौजवान के सीने में जो आग लग रही है उस आग को समझे। वो आग बुझेगी तो पूरे देश में नौजवान सरकार के प्रति, देश के प्रति जो भावना उसकी है, वो मेहनत करता है, सुबह 4 बजे उठता है। आप देखा करो गांव में आपको सुबह 4 बजे बच्चे दौड़ते हुए नजर आएंगे। उनका जज्बा, जोश, उमंग है। वो चाहे गरीब है, अमीर है, पहनने के लिए पूरे कपड़े नहीं है, लेकिन अंडरवियर में दौड़ रहा है सड़क के किनारे। आप उसकी आत्मा को रुलाना चाहते हैं। मैंने देखा लोगों को, क्यों? मैंने रोक कर पूछा सुबह जल्दी क्यों दौड़ रहा है भाई? बोले मारकन पूरा कपड़ा कोनी, अंडरवियर में दौड़ रही हूं। तो दौड़ रहा है हर जाति का व्यक्ति, हर धर्म का व्यक्ति, जज्बा है, सेना में भर्ती होना चाहता है। आप उसको कह रहे हैं अडानी जी एयरपोर्ट तो ले लो 50 साल के लिए, नौकरी देंगे 4 साल के लिए, ये चलेगा नहीं। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता अग्निपथ योजना के विरोध में लड़ेगा, मरेगा, लेकिन हिंदुस्तान के नौजवान का भविष्य सुरक्षित रखेगा। ये लड़ाई देश के लिए है, तिरंगे के लिए है। कल तिरंगा रैली होगी अमर जवान ज्योति से, और उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और डोटासरा जी भी हरी झंडी दिखाएंगे जयपुर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से। मुझे पक्की उम्मीद है कि ये केंद्रीय भारत सरकार आगे बढ़कर किसान आंदोलन से सबक लेकर राजस्थान की सरकार ने, कैबिनेट ने जो प्रस्ताव पास किया उसको स्वीकार करके अग्निपथ योजना को वापस ली। कल रैली सुबह 10 बजे अमर जवान ज्योति से हम इंदिरा जी के स्टैचू होते हुए, कल आपको रूट पता चल जाएगा कितनी दूर घूमेंगे। देखिए, दोनों ही मुद्दे अपनी अपनी जगह महत्व रखते हैं और मैं समझती हूँ कि अग्निपथ का जो मुद्दा है वो देश के युवाओं के लिए मुद्दा है, लेकिन राहुल गांधी जी के साथ में जो एक तरह से द्वेषतापूर्ण भावना जो केंद्र सरकार कर रही है, जो हमारी प्रतिष्ठित प्रेस्टिजियस एजेंसीज हैं, चाहे सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, इनका जो दुरुपयोग करने की नीति केंद्र सरकार ने बना ली है, वो अपने आप में बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह, यक्ष प्रश्न इस देश के सामने है कि क्यों हमारी प्रेस्टिजियस संस्थाओं का मखौल उड़ाया जा रहा है। किस तरह जो केस हमारा बंद हो चुका, जिसमें एफआईआर लग गई, उसमें दोबारा से पूछताछ की जा रही है। हरेसमेंट इस देश के नेता के साथ किया जा रहा है, जो नेता दूरदर्शी नेता है,
कोरोना काल आएगा इस देश में और बहुत भयंकर स्थिति होगी, और वो हुई। केंद्र सरकार की बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा और आखिरकार त्राही मच गई, तबाही मच गई। जब देश में दूसरी लहर आई, लाखों लोग मरे, तब भी उन लोगों को कोई असर नहीं पड़ा। आज किसान सड़कों पे पड़े रहे, एक साल तक, किसे कहते हैं एक साल तक किसान हिंदुस्तान का रोडों पे पड़ा है, जाम लगा के पड़ा है, लेकिन उनकी बात नहीं सुन रहे और आखिरकार जाके हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि मैं देश से माफी मांगता हूँ। ऐसा प्रधानमंत्री इस देश के अंदर मैं समझती हूँ भविष्य में भूतो न भविष्य कभी आएगा। और ऐसा प्रधानमंत्री, आपने बात की है कि ईडी की और इनकम टैक्स की, मुख्यमंत्री जी लगातार ईडी और इनकम टैक्स और सीबीआई के प्रमुख से मिलना चाह रहे हैं। प्रदेश का मुख्यमंत्री किसी से मिलना चाह रहा है, वो लोग समय नहीं दे रहे। किस लिए नहीं दे रहे? बात सुनने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि वो लोग गलत कार्य कर रहे हैं, वो इशारे पे केंद्र सरकार के गलत काम कर रहे हैं, इसलिए वो फेस नहीं कर पा रहे एक ऐसे व्यक्ति को जो इस देश की आवाज बन के उनसे बात करना चाहता है। लगातार मुख्यमंत्री जी ने उनसे मांग की, आज उनके भाई के ऊपर सीबीआई का छापा डाला जा रहा है, कहीं क्या किया जा रहा है। मुझे याद आती है वो दिन कि जब राजीव गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री थे और अटल बिहारी वाजपेयी जी की तबीयत खराब हुई, उन्होंने विदेश इलाज करने के लिए उनको भेजा, क्योंकि वो सम्मान करते थे सभी पार्टी, सभी दलों के नेताओं का। आज स्थिति ये है कि सोनिया गांधी जी भर्ती हैं हॉस्पिटल में, उनकी स्थिति गंभीर है और उनके बेटे के साथ में इस तरह की हरकत की जा रही है। मैं समझती हूँ कि न सिर्फ कांग्रेस का कार्यकर्ता, संपूर्ण भारत का नागरिक, कांग्रेस का कार्यकर्ता, आम आदमी इनके इस फैसले के खिलाफ सड़कों पे उतरेगा। हमारे लिए अग्निपथ भी उतना ही जरूरी है और देश की प्रतिष्ठित एजेंसियों को जो कठपुतली बना के उनका इस्तेमाल किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, हमारे लिए वो भी उतना ही जरूरी है। आज आरएलपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि पिछले 3 दिन से वो आंदोलन कर रही थी अग्निपथ योजना को लेकर, जबकि कांग्रेस के जो नेता है वो अपने नेताओं के अस्तित्व को बचाने में लगी हुई है। आप गलत कह रहे हैं। देखिए एक बात मान के चलिए, अच्छा ओके मैं ऐसा है, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी ने पहले दिन ट्वीट किया और कांग्रेस ने पहले दिन आगे बढ़कर कहा अग्निपथ योजना देश को स्वीकार नहीं है, हम देश के नौजवान के साथ खड़े हैं, ये वापस ली जाए। अपनी अपनी बात कहने का सबको हक है, सबका सम्मान है, लेकिन अग्निपथ के मामले में कांग्रेस पहले दिन से सेना के सम्मान में, देश के सम्मान में, अग्निपथ के विरोध में जवान के साथ खड़ी है। खुद राहुल गांधी जी बोल चुके हैं, प्रियंका जी बोल चुकी है, सोनिया जी बोल चुकी हैं, अशोक गहलोत जी बोल चुके हैं, वेणुगोपाल जी बोल चुके हैं। बिल्कुल ये मानकर चलिए, ये अलग से तय नहीं हुआ है कि मंत्रिमंडल के सदस्य या विधायक दिल्ली जाएंगे, लेकिन अग्निपथ का कल रैली है, उसके बाद कहीं पर भी जरूरत पड़ेगी तो ये प्रदेश कांग्रेस तय करेगी। कितने लोग कहां से जाएंगे ये फैसला गोविंद सिंह डोटासरा करेंगे। और जाने की जरूरत पड़ी, हम तो पहले भी गए थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी खुद वहां 5 दिन तक बैठे रहे और पूरे आंदोलन का नेतृत्व किया। तो जरूरत पड़ेगी तो मंत्री हो, विधायक हो, कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, ईंट से ईंट बजा देगा। जरूरत पड़ेगी तो दिल्ली जाना होगा, एआईसीसी और प्रदेश कांग्रेस आह्वान करेगी तो सब दिल्ली के लिए कूच करेंगे। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कि हमें अपने कार्यालय में नहीं घुसने दिया जा रहा, पुलिस अंदर जाके, आप मीडिया के साथी बैठे हुए हैं सभी, आप लोग सोचिए कि क्या हालत हुई होगी उन मीडिया के साथियों को जिनको दिल्ली में एआईसीसी के दफ्तर में वहां की पुलिस ने खदेड़ा। मीडिया जो देश की आवाज है, मीडिया जो वास्तविक स्थिति जनता को बताना चाहती है, उन मीडिया के साथियों को धक्का मार के एआईसीसी से बाहर निकाला। मैं समझती हूँ कि हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण दिन भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया। कांग्रेस का कार्यकर्ता, आम आदमी बहुत प्रताड़ित है, परेशान है आज की इस स्थिति से, और एक भय का माहौल, एक डर का माहौल इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी सरकार ने बना दिया। आज आदमी अपने आप से परेशान है, अपने परिवार के अंदर शाम को घर पहुंचता है तो वो एक चैन की सांस लेता है कि मैं दिन भर के काम करके घर आ गया, क्योंकि एक माहौल इस देश के अंदर बहुत ही तनाव का, डर का, भय का बनाया हुआ है। हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि कांग्रेस ने आजादी के समय से इस देश की वैभूति को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। कांग्रेस का कार्यकर्ता 125 साल से इस देश की तरक्की के साथ जुड़ा हुआ है और आगे भी हम लोग सब मिलके कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो मंत्री, विधायक, हम पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उसके बाद हमारे पद पे हैं, इसलिए हम चाहेंगे कि हमारा कार्यकर्ता
आखिरी समय तक लड़ाई लड़ेगा अग्निपथ के लिए भी और राहुल गांधी जी के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसके लिए। ये मिल गया आपको सबको? हाँ एक मिनट मैडम, एक पहले ये बोल रहे फिर आप, एक मिनट आप बोल। देखिए आपने बहुत बड़ा सवाल किया है। मेरा ये मानना है कि स्टेट में सीबीआई की कार्रवाई पे रोक लगी हुई है। इसके बावजूद सीबीआई ने कल जोधपुर में जो कार्रवाई की वो गैरकानूनी है, राज्य सरकार की बिना परमिशन के। कल जिस तरह से सीबीआई ने कार्रवाई की, आज हालांकि कैबिनेट में उस पर डिस्कस नहीं हुआ, लेकिन मैंने हमारे होम सेक्रेटरी से कहा था, उनसे बात हुई थी, मिस्टर नाका साहब से बात हुई थी, मेरा खुद का पर्सनल कल मैंने बात की थी। मेरा मानना है कि सीबीआई राजस्थान में कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार की बिना परमिशन के कार्रवाई नहीं कर सकती सीबीआई, और राज्यों में सीबीआई को कार्रवाई करने के लिए होम डिपार्टमेंट ने यदि रोक लगा रखी है तो पहले परमिशन लेनी होगी। लेकिन कल जो कार्रवाई हुई है वो हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार में इससे टकराव की स्थिति पैदा होगी। मान लीजिए मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं, आप उनको गिरफ्तार कर लेते हैं, सीबीआई बिना राजस्थान सरकार की होम डिपार्टमेंट की परमिशन के यहाँ कोई कार्रवाई करती है, तो मेरा मानना है ये इलीगल है। वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, भैरू सिंह जी मुख्यमंत्री थे, वो दिल्ली जाते थे तो उनका एक अपना सम्मान था, और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो कांग्रेस के होते थे वो उनका बहुत सम्मान करते थे। तो आज तीसरी बार सीएम है ये भी, तो उनका भी सम्मान उतना ही होना चाहिए। पार्टी से मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्रियों को पार्टियों से नहीं तोला जाता। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के, वो बीजेपी के थोड़ा ना है, सिर्फ देश के प्रधानमंत्री है। अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री है राजस्थान के, तो वो राजस्थान के मुख्यमंत्री कहलाएंगे, सिर्फ कांग्रेस के मुख्यमंत्री नहीं कहलाएंगे। तो ऐसे में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों का अपना एक सम्मान है, वो सम्मान सुनिश्चित करना भारत सरकार की राजस्थान सरकार से भी ज्यादा जिम्मेदारी है। सर, कांग्रेस का सिद्धांत रहा है, जो बार-बार कहते हैं कि अगर कोई भी आरोप लगते हैं तो निष्पक्ष रूप से हमारी जांच होनी चाहिए। तो जिस समय नेशनल हेराल्ड केस चल रहा है तो इसमें जांच होने में विरोध दर्ज क्यों किया जा रहा है, क्या वजह है? एक मिनट आपको पता है नेशनल हेराल्ड, एक मिनट में जी 2 मिनट, नेशनल हेराल्ड की कब हुई थी स्थापना? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप पत्रकार इसलिए आप नेशनल हेराल्ड की स्थापना कब हुई आपको इतना बता दो। गलत, 1937 1940, एक मिनट बताइए, 1944 में स्थापना नहीं हुई, 1937 1937 में नेशनल हेराल्ड की स्थापना हुई। आपको यह समझना पड़ेगा, नेशनल हेराल्ड की जब स्थापना हुई तब राहुल गांधी के पिताजी राजीव गांधी जी का भी जन्म नहीं हुआ। सच तो सच है ना, इतिहास तो यही है। राहुल गांधी जी ने नेशनल हेराल्ड शुरू नहीं किया, सोनिया गांधी जी ने शुरू नहीं किया, राजीव गांधी जी ने शुरू नहीं किया। नेशनल हेराल्ड तो महात्मा गांधी के समय में, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, नेहरू जी के समय में कांग्रेस के आजादी के दीवानों ने शुरू किया। आपको अखबार बंद पड़ा था, उसको शुरू करने के लिए प्रॉफिट के लिए नहीं, कांग्रेस पार्टी ने उसको शुरू करने की कोशिश की, तो आपको कोई मुद्दा ही नहीं मिला। लोग यही तो पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी के लिए ऐसा मुद्दा लेकर आए हो जिससे राहुल गांधी का कोई लेना देना ही नहीं है, और घुमा फिरा के आप ये कह रहे हो। सवाल इस बात का नहीं है, लेकिन गलत तरीके से मिसयूज करके आप राहुल गांधी को इसलिए तंग कर रहे हैं क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर है, नंबर 1 लीडर है, इसलिए टारगेट करके कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और इन 7-8 वर्षों में सिर्फ कांग्रेस के नेता या दूसरी पार्टियों के नेताओं को ईडी और सीबीआई बुला रही है, बीजेपी के एक नेता को 8 साल में नहीं बुलाया। क्यों? अब मैडम ये आप तय नहीं करेंगे, आप तय नहीं करेंगे, आप चुप रहिए। अब दूसरे आपसे डिस्कस करना बेकार है। एक मिनट, अच्छा एक मिनट नंदा जी, आपसे डिस्कस करना, आप और कोई बताइए दूसरा सवाल। एफआईआर भी लग गई जिस केस में दोबारा खोल रहे हो। और कोई? ओके, थैंक यू। रूट क्या करेंगे? हाँ मई जी, आपने सवाल बहुत सीरियस पूछा है। ये बात सही है आपकी कि ईडी का जो मामला शुरू हुआ है और रेगुलर राहुल गांधी जी को बुला रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस की जो लीगल टीम है वो देख रही है कि आखिर लगातार बुलाना, बेवजह ईडी का मिसयूज करना, बेवजह परेशान करना, इसको लेकर कांग्रेस की जो लीगल टीम है, कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं, जो सीनियर लीडर्स हैं, वो देख रहे हैं कब कैसे वार करना, वो हमारी तैयारी चल रही है। थैंक यू। ज्यादा जवाब देने से बिगड़ती है, कुछ भी नहीं है।
तो काहे कर ली माइक में मेरे को धमकी थोड़ी दे रहे हैं, मेरे को धमकी थोड़ी दे रहे हैं। राजी खुशी बात जवाब दे दिया, दोबारा जवाब ना पूछा। FIR लग गई जिस केस के ऊपर 2015 में, उसको दोबारा खोला जा रहा है। कल सुबह 10 बजे रखा है जयपुर शहर कांग्रेस, जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी, यही देना है। पहले इसको मैं सिविल लाइन से कर रहा था अकेले एक विधानसभा का, अब इसको जयपुर शहर कांग्रेस की तरफ से तिरंगा यात्रा सेना के नहीं, उसका अमर जगह ही तो बदली है, होगा वही, जगह बदली है सिर्फ। अमर जवान ज्योति गजर तैयारी तो सुबह मेरे घर पे मीटिंग हो गई नहीं है, मेरे यहाँ मीटिंग हुई सुबह, उसकी फोटो भेज दूंगा। सुबह 7:30 बजे मीटिंग हो गई थी। अच्छा फोटो बहुत कबाड़ो यार, आगे था फोटो आगा सेटिंग है, कोई ना कोई कार्यकर्ता था सब खा दे भेज देता होला। खा लो, किसी में से ले लो बाबा, दो आधा क्या करेंगे। आप लोगों ने चाय वाय पी ना सबने? ढंग को नाश्तो दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया प्रताप सिंह काचरवास ने, बातों तक उन्होंने मीडिया के सवाल दिया रही है। उस मामले पर केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए कई सारी बातों का जिक्र प्रताप सिंह काचरवास करते हुए नजर आए हैं और इसके साथ ही उन्होंने अग्निपथ योजना को लेकर भी मीडिया के सवालों का जवाब दिया है। पूरे देश में जो अग्निपथ योजना को लेकर बवाल हो रहा है, उस पर प्रताप सिंह काचरवास ने इस योजना को गलत बताया और कहा कि राहुल गांधी ने पहले भी कृषि कानूनों को लेकर कहा था, कोविड को लेकर जिक्र किया था और सरकार नहीं चेती और एक बार फिर से अब अग्निपथ योजना को लेकर सरकार का ये फैसला गलत है। जाहिर तौर पर ये युवाओं के हक में नहीं है, ये प्रताप सिंह काचरवास कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहते हुए नजर आए। फिलहाल रुकने यहाँ पर एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए।